बचपन में बिछड़ने और सालों बाद मिलने की जो कहानियां आपने फिल्मों में देखी होंगी, वैसी ही एक अनोखी कहानी कोटा से आई है। यहां 15 साल पहले लापता हुआ बेटा जब इंजीनियर बनकर घर लौटा तो परिजनों की आंखें छलक पड़ी। बुजुर्ग महिला से बात करता एक नौजवान और वीडियो बनाता पुलिस वाला। तस्वीरें इतनी सामान्य हैं कि इस पर शायद ही किसी का ध्यान जाए, लेकिन बेहद साधारण से दिखने वाली इन तस्वीरों के पीछे एक असाधारण कहानी छिपी है। ऐसी कहानी आपने रुपहले पर्दे पर खूब देखी होगी, लेकिन आज हकीकत में देखिए। बुजुर्ग से बात करते इस शख्स का नाम मेघराज है। बात 15 साल पहले की है, जब मेघराज की उम्र 6 साल थी। कचरा जमा कर रहे एक बच्चे को पुलिसकर्मी ने डांट दिया, जिस पर वो कोटा रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन कई राज्यों से होती हुई हैदराबाद जा पहुंची। पुलिस ने बच्चे को पकड़ लिया, लेकिन बच्चा पुलिस को अपने शहर और राज्य का नाम नहीं बता सका। उसे सिर्फ अपने कस्बे का नाम रामगंज मंडी ही पता था। पुलिस ने बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चे को उसके परिजनों तक नहीं पहुंचा सकी। थक हार कर पुलिस ने बच्चे को हैदराबाद की एक संस्था को सौंप दिया। वक्त गुजरता चला गया। टूटी फूटी हिंदी बोलने वाला बच्चा पढ़ लिख कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। इस दौरान उसने अपने परिवार की तलाश जारी रखी। इधर मेघराज के परिजनों ने भी थाने में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने मां और भाई को देखा, उन्हें अपने बचपन के बारे में बताया। 15 साल पहले लापता हुए अपने बेटे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में पाकर मां को जो महसूस हुआ, उसे शब्दों में कैसे बयां किया जा सकता है। मेघराज की मां सुगना देवी मजदूरी करती है, जबकि पिता की कुछ समय पहले ही मौत हो चुकी है। खुशियां मना रहे परिवार को आज अपने पिता की कमी बहुत ज्यादा खल रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। 1993 में 1993 में गाजियाबाद के भीम सिंह उर्फ राजू का पहले अपहरण हुआ। किडनैपर उसे राजस्थान के जैसलमेर लेकर चले गया। उस पर कई जुल्म ढाए, उससे भेड़ बकरी चरवाई गई। दिन भर में उसे सिर्फ एक वक्त का खाना दिया जाता था, लेकिन 31 साल बाद वो अपने घर पहुंच गया है। सुनने में ये किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती होगी, लेकिन ये घटना पूरी तरह से सच्ची है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रेगिस्तान में बंदी, दुनिया से अनजान, 31 साल तक कैदी, अब राजू रिटर्न्स। किडनैपिंग कांड, गाजियाबाद टू जैसलमेर। अपहरण की फिल्मी कहानी, राजू की जुबानी। हीरो को किडनैप किया जाता है, उसे दूर सुदूर कहीं रेगिस्तान में कैद कर लिया जाता है। ना उसे खाना दिया जाता है, ना पानी, लेकिन इन सब कठिनाइयों के बाद भी वो जैसे तैसे वापस आ जाता है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड की मूवीज में ऐसा आपने कई बार देखा होगा, लेकिन ऐसा अब सच हो गया है। 1993 में गाजियाबाद के जिस राजू का अपहरण हुआ था, वो अब वापस अपने घर पहुंच गया है, वो भी 31 साल बाद। ये कहानी फिल्मी नहीं, हकीकत है। 31 साल पहले राजू का यूपी के गाजियाबाद से अपहरण हुआ। किडनैपर उसे राजस्थान के जैसलमेर ले गए, जहां उसे बंधक बनाकर रखा गया, जहां ना तो सड़क थी, ना ही कुछ और थी, तो बस दूर दूर तक रेत। आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं और राजू की जुबान ही सुनाते हैं किडनैपिंग की फिल्मी कहानी। क्या करते थे? वहाँ पेड़ वगैरह रहता था। अच्छा, तो राजस्थान कैसे पहुंच गए थे आप? बहन भाई हम स्कूल से आ रहे थे, तो मेरी उम्र 8-9 साल थी। और रास्ते से टेम्पो वाले उठा के ले गए। उसके बाद टेम्पो में बिठा के फिर राजस्थान ले गए। वहाँ क्या करते थे? वहाँ पेड़ वगैरह से रहता था। अच्छा, और रहना सहना खाना पीना? वहीं देते थे, एक रोटी देती शाम के टाइम, और शाम को टाइम बांध देते थे। मैं पेड़ वगैरह से रहता, रात को बांध देते थे जिससे भागो ना। दरअसल गाजियाबाद में राजू को एक टेम्पो वाला अगवा करके राजस्थान ले गया।
जिसके बाद से वो अपहरण करने वालों के चंगुल में जैसलमेर में रहा। उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। वहां राजू को जबरन बकरी और भेड़ चराने के काम में लगा दिया गया। उसे बस जीने भर के लिए ही खाना मिलता और बांध कर रखा जाता था। जैसलमेर में चरवाहे का काम करते हुए राजू की जिंदगी के 31 साल निकल गए। हालांकि इस दौरान उसे हमेशा यह याद रहा कि उसका परिवार गाजियाबाद में रहता है। यह भी जान लीजिए कि आखिर राजू अपने घर वापस कैसे पहुंचा। जैसलमेर में जहां राजू से जबरन काम कराया जाता था, वहां बीते दिनों कुछ लोग बकरियां खरीदने के लिए आए थे। राजू ने उन लोगों से मदद मांगी और अपनी आप बीती सुनाई। यह सुनकर बकरी खरीदारों ने राजू को भागने में मदद की। राजू उनके ट्रक में छिपकर वहां से निकल आया। वो लोग राजू को पहले दिल्ली लेकर आए, फिर उसे गाजियाबाद की ट्रेन में बैठा दिया। जब राजू गाजियाबाद पहुंचा तो उसके लिए यहां सब कुछ बदल चुका था। ना तो वो किसी को जानता था और न घर का एड्रेस उसके पास था। ऐसे में राजू सीधे पुलिस थाने पहुंचा और अपनी पूरी कहानी बयां की, जिसके बाद पुलिस ने उसे अपने घर पहुंचाया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई समोसा और गुलाब जामुन को ना पहचाने? लेकिन 38 साल के राजू के लिए यह बिल्कुल नया था। वो गाजियाबाद के पुलिस स्टेशन पहुंचा। थाने में पुलिसकर्मियों ने जब उसे समोसा दिया तो वो बेहद ही अचंभे से देख रहा था, जैसे कि वो समोसे को पहचानता ही ना हो। ये बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि उसने कभी समोसा देखा ही नहीं था, तो खाता कहां से? कुछ नहीं देखा, नहीं, रोटी डाल के से जाएगी से और कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा आपने। अच्छा, जब आए थे आपके भाई तो आपने इन्हें कुछ खिलाया था, रसगुल्ला वगैरह? है नहीं था, वहाँ थोड़ा खाने में खिलाया था। तो ये कहने लगे कि ये मैं नहीं जानता। तो ये बोला कि ये क्या है। पुलिस वालों ने कहा कि ये रसगुल्ला है, बेटा खा ले। तो इसे 2 दिए तो 1 खाया। 1 खाया? हाँ जी। मतलब रसगुल्ला भी इसको नहीं पता है। राजू की दर्द भरी दास्तान सुनकर उसके घर वालों के आंसू निकल आए। मां तो उम्मीद छोड़ चुकी थी कि कभी उनके बेटे से दोबारा मुलाकात हो पाएगी। मैंने से गुजारे और मरना भी चाहे सब कुछ, पर मरे नहीं हम। मुझे तो इसके बाद कुछ भी नहीं दिखाई दिया घर में। 3 लड़की थी, 2 उनकी शादी हो गई, 1 बैठी हुई है। और जब आज कल से परसों से मुझे मिला है, मेरे जी शांति है और मेरे घर आ गया, तो मुझे बड़ा रोना आता है। मैंने बड़े दुखम छुपाया। फिलहाल माँ बाप अपने इकलौते बेटे को 31 साल बाद पाकर बेहद खुश हैं। वहीं राजू भी अपने परिवार के पास आकर बहुत खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।